हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे अजीबोगरीब प्लेन्स का लिस्ट लेके आए हैं जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे और आपके मुंह से भी निकल पड़ेगा कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है। साल 1984 जब दुनिया के सामने एक ऐसे प्लेन को इंट्रोड्यूस किया गया जो आने वाले 3 साल बाद ही रिटायर हो गया, लेकिन इसने जाते जाते एक ऐसा रिकॉर्ड खड़ा कर दिया जिसे तोड़ने की हिम्मत 35 साल बाद आज भी किसी के अंदर भी नहीं है। ये प्लेन था मॉडल 76 वॉयेजर। इस प्लेन को ब्रूट रूटन और उसके भाई डिक रूटेन ने 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद बनाया था। इस प्लेन में महज एक छोटा सा कॉकपिट था, बाकी का हिस्सा और इसके बड़े बड़े विंग्स बस इसीलिए डिजाइन किया गया था ताकि इसे अधिक से अधिक लिफ्ट मिल सके और कम फ्यूल में माइलेज अधिक निकाला जा सके। दोनों भाई का बस एक ही मकसद था कि इस प्लेन को ऐसे उड़ाया जाए कि ईंधन की आखिरी बूंद खत्म होने तक ये उड़ता रहे। 14 दिसंबर 1986 को इस प्लेन ने टेक ऑफ किया और 23 दिसंबर को इसने लैंड किया, यानी कि 9 दिन 3 मिनट और 44 सेकंड तक लगातार ये प्लेन उड़ान भरता रहा बिना रुके या बिना लैंडिंग किए। इस प्लेन को दोनों भाई ही उड़ा रहे थे। इतने दिनों तक खाने पीने का सामान, यहाँ तक कि ईंधन भी साथ लेके टेक ऑफ किया था। इस रिकॉर्ड के बनने के बाद इस प्लेन को रिटायर कर दिया गया और दोबारा इस मॉडल के प्लेन को कभी भी नहीं बनाया गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप गेम खेलते खेलते थक जाओगे, लेकिन विंजो पर गेम खत्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर है क्रिकेट, लूडो, फ्री सेल, स्नेक रश जैसे 100 से भी अधिक एक्साइटिंग गेम्स। जैसा स्किल वैसा गेम खेलो और जीतो लाखों का कैश रिवॉर्ड्स और डायरेक्ट विड्रॉ करो पेटीएम, UPI या बैंक में। यहाँ सिर्फ गेमिंग ही नहीं बल्कि शॉपिंग भी करो। विंजो स्टोर पर मिलता है एसफल्ट, मिनी क्राफ्ट, फ्री फायर गेम्स की करेंसीज सबसे सस्ते दाम पर और बिग बाजार, डोमिनोज, मिंत्रा, हॉटस्टार, गाना जैसे कई बड़े ब्रांड्स के साथ डिस्काउंट कूपन भी। इतना ही नहीं, रोज विंजो स्पिनर घुमाओ और जीतो रिवॉर्ड्स रोजाना और 10 दिन लगातार स्पिन स्टिक बनाकर जीतो बाइक, स्मार्टफोन और वीकली जैकपॉट अप टू 25 लाख। अब विंजो पर इतना कुछ है और कितना बताऊं। जल्दी से डाउनलोड करो और खुद एक्सपीरियंस करो। नंबर 2 के लिस्ट में है एयरबस बेलुगा XL। इस प्लेन को साल 2018 में एयरबस के द्वारा लॉन्च किया गया। इस प्लेन के फ्यूजलेज को व्हेल के शेप में डिजाइन किया गया ताकि इसके अंदर के स्पेस को बढ़ाया जा सके। लेकिन आखिर इस प्लेन में ऐसी क्या खास बात है? एंटोनोव जैसे विशाल कार्गो प्लेन्स तो पहले से ही मौजूद है, तो फिर इस प्लेन की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, देखा जाए तो दोनों ही प्लेन्स का आकार लगभग बराबर है, लेकिन एंटोनोव में 6 विशाल इंजन लगा हुआ है। 2,60,000 kg के लोड को लेकर ये उड़ान भर सकता है। खुद इस प्लेन का वजन 3.25 kg है। पेलोड और फ्यूल भरने के बाद इसका वजन 6,40,000 kg तक हो सकता है। जरा सोचिए, इतने वजन का विशाल प्लेन हवा में कैसे उड़ता होगा। इतने लोड को संभालने के लिए इस प्लेन में इतने सारे टायर्स है कि गिनते गिनते आप थक जाओगे। वहीं बात करें एयरबस बेलुगा की, तो इस प्लेन में सिर्फ 2 इंजन लगा हुआ है और बस गिने चुने टायर्स ही इस प्लेन में मौजूद है और ये सिर्फ 50,000 kg का ही सामान लेके उड़ान भर सकता है। यहाँ पर मैं इस प्लेन की कमजोरी नहीं बता रहा, बल्कि यही कमजोरी इस प्लेन की खासियत है। ये प्लेन भले ही इतना विशाल है, लेकिन फिर भी इसमें सिर्फ 2 ही इंजन लगा हुआ है। यहाँ पर इसे इस तरह से बस इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि इस प्लेन में बहुत बड़े और हल्के सामान को लोड करके ट्रांसपोर्ट किया जा सके। अब यहाँ पर सामान भले ही बहुत बड़ा है, लेकिन ये वजन में हल्का भी है, इसीलिए 2 इंजन काफी है। एंटोनोव जैसे 6 इंजन की जरूरत नहीं है। सपोज कोई बड़ा और हल्के स्ट्रक्चर का सामान एंटोनोव जैसे प्लेन्स में ले जाया जाता तो पैसे की कितनी बर्बादी होती। 6 इंजन वाला प्लेन इतना फ्यूल बर्बाद करता मानो पैसे की नदी बह रही हो। इसलिए तो मैंने वीडियो में कहा था कि एयरबस बेलुगा की कमियां ही इसे खास बनाती है। इस लिस्ट में अगला प्लेन एक ऐसा प्लेन है जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। जी हाँ, बोइंग 747 एक आम सा दिखने वाला विशाल प्लेन है, लेकिन इसकी भी इतनी सारी खूबियां हैं कि ये सारी खूबियां मिलकर इस प्लेन को बेहद अनोखा बना देती है। इस प्लेन में 4 वर्किंग इंजन है, लेकिन इसके विंग्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें 5 इंजन भी फिट हो सकता है। दरअसल बोइंग 747 को ऐसा बनाया गया था कि जरूरत पड़ने पर इसे कार्गो प्लेन और पैसेंजर प्लेन में भी कन्वर्ट किया जा सके। यानी कि अगर आप बोइंग 747 खरीदते हैं तो आप इसे आराम से पैसेंजर प्लेन्स की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर पैसेंजर्स कम पड़ जाए और प्रॉफिट कम होने लगे
तो आप इसे कार्गो प्लेन्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि ऐसे नहीं तो वैसे पैसा तो वसूल ही हो जाएगा। इसके अलावा अगर एक इंजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो कोई जरूरी नहीं कि कार्गो प्लेन में इंजन को डाल दो, इसे विंग्स में भी फिट किया जा सकता है। इसके बाद 5 इंजन के साथ आराम से ये प्लेन उड़ जाएगा। इस प्लेन को टक्कर देने के लिए एयरबस A380 भी था, लेकिन उस प्लेन में ऐसी कोई खासियत नहीं थी, इसीलिए एयरबस A380 आज एक फेलियर साबित हो चुका है। वही बोइंग 747 आज भी चकाचक है। इसके अलावा बोइंग 747 रॉकेट लॉन्च कर सकता है, बॉम्ब ड्रॉप कर सकता है, इवन ये स्पेस शटल को भी 40,000 फीट के एल्टीट्यूड तक लिफ्ट दे सकता है कि चलो मैं ऊपर जा रहा हूँ, तुम्हें भी उधर ही छोड़ दूंगा। बोइंग 747 की ये फीचर्स इसे बेहद खास बना देती है। बात करें दुनिया के सबसे बड़े प्लेन की तो स्ट्रेटो लॉन्च का नाम सबसे पहले आता है। इस विमान का निर्माण अंतरिक्ष में रॉकेट्स ले जाने के लिए किया गया है। इसके पंख का फैलाव एक फुटबॉल मैदान से भी अधिक है। इतने बड़े प्लेन को हवा में उड़ाने के लिए बोइंग 747 का 6 इंजन लगाया गया है। इस प्लेन को देखने से लगता है मानो 2 प्लेन्स को आपस में जोड़ दिया गया हो, लेकिन आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। इस प्लेन में 2 फ्यूजलेज है। देख के ऐसा लगता है कि मानो दोनों फ्यूजलेज में अलग अलग कॉकपिट है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों पायलट्स राइट फ्यूजलेज में सवार होते हैं और यहीं पर है कॉकपिट। बाहर से दिखने में दोनों ही कॉकपिट जैसा लगता है, लेकिन लेफ्ट साइड में कोई भी कॉकपिट, कोई भी कंट्रोल्स नहीं है। सो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।